हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जगदीश। आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र। और पिछले लेक्चर में हमने देखा था डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड यूनिट हमने स्टार्ट कर दिया था। चैप्टर द लिविंग वर्ड स्टार्ट कर दिया था। उसमें 1.1 दैट इज व्हाट इज अ लिविंग, ये हमने देखा था। इस लेक्चर में हम पूरा चैप्टर ही ख़त्म कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको ये बताऊंगा कि ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। नेट के हिसाब से इधर इधर क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि ये क्विक रिवीजन सीरीज चल रही है। 1 डे 1 चैप्टर। ओके, पिछला कल का लेकर सिर्फ डेमो वीडियो था। आज से हम पूरा एक वीडियो में ही पूरा चैप्टर ख़त्म कर देंगे। ओके, इसके आगे से जो वीडियो आएंगे उसमें पूरा एक वीडियो एक चैप्टर ख़त्म। ओके, 15 अप्रैल तक हमें सिलेबस ख़त्म करना है। तो चलो शुरू करते। और थैंक यू फॉर द फीडबैक। जो दो लोगों ने कमेंट किया उसके लिए थैंक यू। और 6 सब्सक्राइबर हो गए। आप क्या करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को, उनके दोस्तों को उनके दोस्तों को, क्योंकि ये फैमिली बढ़नी चाहिए हमारी यूट्यूब फैमिली। क्योंकि मोटिवेशन उधर से आता है। अगर फैमिली बढ़ेगी तो मोटिवेशन भी आएगा, कुछ करने का इरादा भी जागेगा कि हाँ हाँ यार, ये लोग अपने को सपोर्ट कर रहे हैं, हम भी कुछ करें। तो आप स्टोरी डालिए, स्टेटस डालिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। तो चलो शुरू करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में द लिविंग वर्ड, व्हाट इज द लिविंग, ये देख लिया था। अब देखते हैं वो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड। पहला क्वेश्चन आता है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या है? द वैरायटी ऑफ एनिमल लिविंग इन आवर वर्ल्ड, दैट इज डाइवर्सिटी। ओके, और जो प्रेजेंट इन अर्थ, डाइवर्सिटी प्रेजेंट इन अर्थ, दैट इज अ बायोडाइवर्सिटी। इधर दिया वाला है वो डाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मीनिंग क्या है तो मैं आपको बता रहा हूँ। द प्रेजेंट इन अर्थ, द डाइवर्सिटी प्रेजेंट इन अर्थ, दैट इज अ बायोडाइवर्सिटी। तो हमारे अर्थ पे इधर पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ क्या क्या है। उन्होंने बोला है कि डॉग से लेके प्लांट तक, प्लांट से लेके बैक्टीरिया तक, द लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन अवर एरिया मीन्स अर्थ। और वैसे भी एक एग्जांपल उन्होंने दिया है कि अगर डेंस फॉरेस्ट में हम चले गए तो उधर से वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट से लेके बैक्टीरिया तक देखने मिल सकते हैं। उनको स्पेसीज बोला जाता है, उन्होंने इधर दिया वाला है। ओके, और ऐसे स्पीसीज कितने अभी तक डिस्क्राइब हुए? 1.7 से लेके 1.8 मिलियन तक। ये डेटा याद रखिए, नेट में पूछ सकता है। उन्होंने इतना ही बताया, इतना कुछ खास ज़्यादा जानकारी दी गई नहीं। तो चलो आगे शुरू करते हैं, देखते हैं क्या बताए। तो इस पैरा में उन्होंने बताया कि बहुत सारे एनिमल्स है, प्लांट्स है, तो उनको हम अपने हिसाब से नाम दे, लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं। लेकिन मैं इधर से चाइना में गया या कोई जापान में गया तो उधर कोई लोकल लैंग्वेज नहीं होगा हमारे जैसा। इधर में हम भिंडी बोलते हैं, उनकी उधर कुछ अलग बोलते होंगे। इसलिए हमें स्पेसिफिकली उस वस्तु मीन्स बॉटनिक प्लांट का या फिर जो फल है उनका नाम चाहिए। तो उसके लिए हमें नोमेनक्लेचर की ज़रूरत पड़ेगी। नोमेनक्लेचर, लेकिन नोमेनक्लेचर के हिसाब से भी हम देख नहीं सकते, क्योंकि वो फुल्ली डिस्क्राइब नहीं ना। करेक्टली डिस्क्राइब होगा तो हमें पता चलेगा कि हाँ ये वही फल है या प्लांट है। तो इसके लिए आइडेंटिफिकेशन की भी हमें ज़रूरत पड़ी। ये बोल रहा है एनसीईआरटी, ज़्यादा कुछ दिया नहीं। इसलिए नोमेनक्लेचर, दो मेनली नोमेनक्लेचर की ज़रूरत हमें पड़ती है उनके नाम देने के लिए। दो नोमेनक्लेचर है, ICBN and ICZN. That is the full form of ICBN, International Code for the Botanical Nomenclature. ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जो प्लांट के लिए है बॉटनिकल मीन्स ICBN करता है, और जो एनिमल के लिए वो ICZN करता है। ओके, इधर फुल फॉर्म दिए वाले कि नोमेनक्लेचर, क्योंकि हम इंडिया में एप्पल को कुछ बोलते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में मीन्स एप्पल ही होता है। लेकिन बाहर आउटसाइड हम गए कि हमने इधर भिंडी मांगी, उधर गए तो उनका स्पेसिफिक नेम होगा लोकल लैंग्वेज में, हमको पता नहीं होगा। इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि अलग अलग जगह जाने पर भी सेम नहीं साइंटिफिक नेम रहे उनका, इसलिए उन्होंने नोमेनक्लेचर की सिस्टम में स्थापन की। और दो है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल जूलॉजी कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर उन्होंने
प्रोड्यूस किया। बाद में हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशन, तो हमने देख लिया क्या है। अब देखते हैं नोमेनक्लेचर की 3 टाइप होती है, कॉमन नोमेनक्लेचर, बायोलॉजिकल बायनोमियल नोमेनक्लेचर एंड ट्राइनोमियल। बायनोमियल नोमेनक्लेचर हमें एनसीईआरटी में दिया वाला है, वही हमें पढ़ना है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर में फर्स्ट जो लेटर आता है वो जेनरिक नेम एंड सेकंड जो आता है स्पेसिफिक एपिथेट। ओके, तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर को उन्होंने दिया था, कार्लस लिनायस ने दिया था। ये इंपॉर्टेंट है नेट के हिसाब से, इधर दिया वाला है, आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए बाद में। ये कुछ नहीं, वही है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर की कुछ रूल्स है कैसे रिटर्न करना है। मैंगीफेरा इंडिका दैट मीन्स मैंगो का इन्होंने एग्जांपल दिया है कि जो किस तरह अपने को राइट करना है। ये पहला जीनस होता है, बाद में स्पेसिफिक एपिथेट जो सेकंड आता है। ओके, पहला जो रूल है नोमेनक्लेचर है, नाम राइट, साइंटिफिक नाम राइट करने से पहले 4 रूल दिए। तो वो 4 रूल है कि लैटिन में फर्स्टली जो लैटिन में होगा, वो जो हम साइंटिफिक नेम देंगे वो लैटिन में, क्योंकि लैटिन इज़ अ डेड लैंग्वेज, सिंपल सा लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज। देन सेकंड क्या है कि जो पहला होगा जो नेम होगा जीनस होगा, और सेकंड जो स्पेसिफिक स्पीसीज के आधार पे नाम रखेगा, स्पेसिफिक एपिथेट मीन स्पीसीज के नाम पे। ओके, उन्होंने सेकंड रूल बनाया। थर्ड रूल में क्या है कि हम जब राइट करेंगे तो अंडरलाइन करेंगे, लेकिन जो प्रिंट निकालेंगे तो उसको इटैलिक्स में लिखेंगे। ये तीसरा रूल है। चौथा रूल क्या है कि जो स्पेसिफिक एपिथेट दैट इज स्पेसीज, जो सेकेंड वर्ड होगा वो स्मॉल रहेगा, और पहला जो वर्ड जीनस होगा वो कैपिटल में रहेगा। ये 4 रूल है, आप देख लीजिए। और हम मीन्स इन्होंने एग्जांपल दिया है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर का, इधर देख सकते हैं। इन्होंने मैंगो का एग्जांपल दिया है। मैंगीफेरा इंडिका लीन में साइंटिफिक नेम साइंटिस्ट का नेम लग जाता है, जो उन्होंने नाम डिस्कवर किया, इसको ही बोलते हैं ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। इतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अपने हिसाब से भी पढ़ सकते हैं। अब क्लासिफिकेशन देखेंगे कि हाँ, अगर टोटल स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म करनी होगी हमारे वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिज्म है, तो ये इम्पॉसिबल होगा। इसलिए एक डिवाइस लगेगी यार कुछ काम करने, इनमें पूरा हमको स्टडी करनी है पूरे ऑर्गेनिज्म स्पीसीज 1.7 मिलियन है, तो इतना तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो डिवाइस लगेगा, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये पॉसिबल हो सकता है क्लासिफिकेशन के आधार पे। क्लासिफिकेशन क्या है, प्रोबेबिलिटी देखता है कि स्पीसीज जो सिमिलर है उनको कैटेगरी में डाल देता है, एक ग्रुप करता है उसमें कैटेगरी में डाल देता है, उसको ही क्लासिफिकेशन बोलते हैं। अब देखते हैं टैक्सा क्या है। टैक्सा एक स्पेसिफिक टर्म है साइंटिफिक, जो कैटेगरीज को दी गई है। टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरी, ये बोला वेरी डिफरेंट लेवल। टैक्सा क्या है, वेरिएबल होती है, कैटेगरी फिक्स होती है। कैटेगरी 7 टाइप की कैटेगरी होती है, स्पेसीज, जीनस, ऑर्डर, फैमिली, फाइलम, अब ये डिवीजन और किंगडम, ऐसे 7 होते हैं, बाद में हम देखेंगे। ओके, और जो टैक्सा है वो रियल होता है। ओके, अब देखते हैं टैक्सा कुछ नहीं। और क्लासिफिकेशन की जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, जो ग्रुप को सिमिलर टाइप के स्पीशीज को ग्रुप में रख देंगे उसको क्लासिफिकेशन बोला गया। और प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज टैक्सोनॉमी। सिंपल है, आप देख लीजिए, इतना कुछ इम्पोर्टेंट मुझे तो नहीं लगता। नाम कुछ नीट में आएगा नहीं, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। ओके, तो चलो आगे का पढ़ देखते हैं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है जो पीली लाइन मैंने ये येलो हाइलाइटर से किया है, लेकिन आप एक बार पढ़ लीजिए। एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विथ स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट, आगे की जो क्लासिफिकेशन है उसमें इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, मॉडर्न टैक्सोनॉमी में जो स्टडी की है वो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों की है। लेकिन पहले क्या होता था, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकली उनकी स्टडी होती थी। इन्होंने ऐसा बोला है, बाकी कुछ नहीं। और वो कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर प्रोसेस दैट बेसिक टू द टैक्सोनॉमी, ये बेसिक है टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड कैरेक्टराइजेशन। ओके, इतना कुछ दिए वाला नहीं, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। अब इन्होंने एक नाम बोला है कि जो ऑर्गेनिज्म और डाइवर्सिटी का जो रिलेशन है उसको, उसके स्टडी को सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। ओके, सिस्टमैटिक्स मीन्स क्या, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। और ये इस वर्ड का यूज़ करके
लिनास ने एक बुक लिखी थी, उसका नाम उसके आधार पे दिया है, वो सिस्टेमा नेचुरली, ऐसा उन्होंने टाइटल दिया है। ओके, और जो सिस्टेमेटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, जो आगे फ्यूचर में हमें मदद करेगी, रिलेशन ऑर्गेनिज्म और जो आपके इंटरेक्शन के बीच में होगी, या एनिमल की और दूसरे एनिमल की इंटरेक्शन की भी, मीन्स ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म जो इवोल्यूशन रिलेशन वो सिस्टमेटिक्स के हिसाब से वो देखी जाएगी, उसमें ही काउंट की जाएगी, ऐसा उन्होंने बताया। इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, आप ध्यान मत दीजिए, सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि सिस्टमेटिक्स से वर्ड कहाँ से आता है, कौन से मीन्स अरेंजमेंट क्या है, लैटिन वर्ड्स आता है, और उसके अरेंजमेंट सिस्टमेटिक्स का मीनिंग क्या है, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, इतना है। ज़्यादा इधर क्वेश्चन बनेगा नहीं, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। फिर ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है टैक्सोनॉमी कैटेगरी। 7 प्रकार की टैक्सोनॉमी कैटेगरी होती है, मैंने पहले बताया था, इसमें हम पूरी डिटेल देखेंगे। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज मीन्स सिंपल सी बात बता की कैटेगरी 7 टाइप्स की, उनको मिला के टैक्सोनॉमिक हायरार्ची बनती है, टैक्सोनॉमिक हायरार्ची बनती है। ओके, अब देखिए स्पेसिस मिला के जो जीनोम जेनस बनता है, उसको हम एक प्रकार की कैटेगरी जीनस मिला के फैमिली, ओके, उसको एक कैटेगरी, ऐसे 7 टाइप की कैटेगरी मिला के टैक्सोनॉमिक हायरार्ची बनती है। ओके, खत्म, उसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया नहीं। ग्रुप रिप्रेजेंट कैटेगरी फर्दर डिनोटेड रैंक्स। ओके, कैटेगरी रैंक्स डिनोट करती, सिंपल सा मीनिंग इसका कुछ नहीं। आगे इन्होंने, मैंने बोला ना 7 टाइप्स की कैटेगरी होती है, इन्होंने इधर दी वाली है, किंगडम, फाइलम और डिविजन इन्होंने दिया वाला है। डिविजन फॉर प्लांट, फाइलम फॉर एनिमल्स, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, इन 7 टाइप की होती है। चलो आगे, इधर कुछ नहीं। अब देखते हैं स्पीसीज। स्पीसीज में हम इतना कुछ जानकारी बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसके एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है नीट के हिसाब से। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मीन्स जो सिमिलर फंक्शन है उसके बेसिस पर स्पीसीज को एक स्पीसीज के आधार पे रखा गया है। ओके, उसके एग्जाम्पल इतना जानकारी, इंडिविजुअल ऑफ ग्रुप ऑर्गेनिज्म विद फंक्शनल सिमिलरिटी एज अ स्पीसीज, अगर सिमिलर इंडिविजुअल होगी, जैसे एक स्पीसीज होगी, उनकी सिमिलरिटी होगी, कुछ काम करते तो स्पीसीज में आएंगे। ओके, एग्जाम्पल देखिए, मैंगीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम एंड पैंथेरा। एग्जाम्पल है मैंगीफेरा, सोलेनम एंड ट्यूबरोसम, ये जीनस को इंडिकेट करते हैं। पोटैटो और मीन्स ट्यूबरोसम दैट इज पोटैटो, पैंथेरा लियो मीन्स स्पीसीज आ गई, इंडिका मीन्स मैंगो स्पीसीज आ गई। ओके, तो ये है। और बट इसमें क्या है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलैरिटी देखते हैं। ओके, अब देखते हैं जीनस देखेंगे, इधर ज़्यादा कुछ इतना इम्पोर्टेंट दिया नहीं है। आगे देखते हैं जीनस में क्या है कि रिलेटेड स्पीसीज को ही एक ग्रुप में बना के रिप्रेजेंट दैट करते हैं, उसको जीनस बोलते हैं। इसमें 2 एग्जांपल दिए वाले हैं, एक सोलानम इज जीनस में आते हैं। सोलानम में ब्रिंजल एंड पोटैटोस की स्पीसीज एक साथ रखी है। और दूसरा एग्जांपल है पैंथेरा में लियो टाइगर, टिग्रिस दैट इज टाइगर, लियो मीन्स लायन एंड पार्डस दैट इज लियोपार्ड एक साथ रखा गया है। इसके एग्जांपल इधर दे वाले। ओके, वैसे फिलिस का कैट के, इस फिलिस इंक्लूड करता है कैट को, जीनस एक प्रकार का फिलिस, उसमें कैट रहती है। ओके, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। फैमिली में भी देख सकते हैं आप, एग्जांपल 2 ही इम्पोर्टेंट दिए, सोलेनसी दैट इज कंटेन सोलेनम, जीनस सोलेनम, पेंटुनिया एंड धतूरा, ये जीनस है, वो फैमिली में रहते। और फेलेडी, पैंथर एंड फेलिस कैट का, और टाइगर लियोपार्ड और लायन का जीनस है वो फेलिडी, मीन्स फैमिली में आता है। वही आप देख लीजिए, ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें, सिर्फ एग्जाम्पल ही इम्पोर्टेंट है। ऑर्डर में देखेंगे तो फ्यू सिमिलरिटी दिखते हैं कैरेक्टर्स की। अब देखते हैं, इसमें एक एग्जाम्पल दिया है, ज़्यादा नहीं। पॉलीमोनियल्स एग्जाम्पल है ऑर्डर का, उसमें 2 आते हैं,
सोलनासी एक फैमिली आती है और दूसरी आती है कोवन यूलासी। एक एग्जाम्पल आते हैं, ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं, एग्जाम्पल पार्ट कीजिए, ज़्यादा कुछ नीट में आएगा नहीं। क्लास देखते हैं प्राइमाटा कंसिस्ट, प्राइमाटा में कार्निवोरा प्लस ऐड कर दिए, दो एग्जाम्पल है जो ऑर्डर है और क्लास मैमिली में आते हैं। किंगडम में कुछ जानकारी इतनी दी गई नहीं, आप ये चार्ट देख सकते हैं। ये ऑर्डर है, कैटेगरी, स्पीसीज कैटेगरी, जीनस इज कैटेगरी, फैमिली इज कैटेगरी, एक कैटेगरी सब। ओके, आपको बेसिक यूनिट ऑफ कैटेगरी पूछ गया तो स्पीसीज है। ओके, नीट में पूछ सकता है। और जैसे जैसे हम इधर से स्पीसीज से किंगडम मीन्स किंगडम एनिमल होगा या प्लांट होगा जो उस तरफ जाएंगे तो क्या है कि सिमिलरिटी ऑफ कैरेक्टर कम होते जाएंगे, ये उनका बोलना चाहते हो इस लाइन में, येलो लाइन में। ओके, इधर आपके हिसाब से आप पढ़ लीजिए, इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं, सिर्फ ऐसा ध्यान रखिए कि स्पेसिस से किंगडम जाएगी तो सिर्फ डिसिमिलरिटी हो जी और डिक्रीज हो जाएगी। इस टेबल में 2021 में क्वेश्चन आया था, उसमें अलग से एक मेरे को लगता है इम्पोर्टेंट है, इस बार भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा, इसलिए मेरे हिसाब से इसमें क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी बनती है आने की। तो मैं क्या करूँगा, उसको मैं अलग वीडियो में डिस्कस करूँगा। मैं उसके आपको मैं क्या करूँगा, इसके शॉर्ट फॉर्म बताऊँगा, याद रखने की टेक्निक्स बताऊँगा, निमोनिक्स बताऊँगा, तो आप ये उस वीडियो में देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैं बताने वाला नहीं। चलो आगे, अब टैक्सोनॉमिकल एड्स देखते हैं कि जो टैक्सोनॉमिकल एड्स में जो स्टडी ऑफ वेरिएशन में स्टडी देखने वाले कि जो अपने फ्यूचर में काम आने वाले उनको हम प्रिजर्व करते, ओके, स्टोर करते। जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया या अदर बायो रिसोर्सेस हो गया। तो उसमें क्या है कि हमको इम्पोर्टेंट अगर लगेगा, ये स्पीसीज इम्पोर्टेंट है तो उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, करने की टेक्निक्स को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स। ओके, तो चलो देखते हैं, आप ये लाइन पढ़ दीजिए, इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं। द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीसीज इज इसेंशियल एंड इज द प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडीज। मीन्स जो वो बोल रहे हैं कि कलेक्शन ऑफ एक्चुअल जो रियल स्पीसीज, एक्चुअल स्पीसीज उसको ही प्रिजर्व करने को प्रोसेस को टैक्सोनॉमिकल एड्स बोलते हैं, स्टडीज बोलते हैं। तो हर्बेरियम एक प्रकार का उसमें से ही एक पार्ट आता है जिसमें प्लांट ऐसे प्रिजर्व करते हैं, प्लांट ट्राई करके उस शीट्स में। ओके, उसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं कि मेन उसमें क्या है, उसका बॉटनिकल नाम, नोमेनक्लेचर, लोकल नेम, प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश और सब, फैमिली ऑफ कलेक्टर नेम। ओके, उसमें राइट करके एक स्टोर प्रिजर्व रूम में रखा जाता है। ये इस स्टडीज़ के हिसाब से क्विकली रेफर सिस्टम है, नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, जो रेड किया है ना वो नीट में पहले भी पूछ लिया है, प्रीवियस क्वेश्चन है। और जो येलो हाईलाइटर ने किया है तो कुछ की प्रोबेबिलिटी बनती है नीट में आने की। अब देखते हैं बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन में हम लिविंग फॉर्म को रखते हैं, लिविंग फॉर्म को बॉटनिकल, और जो हर्बेरियम उसको ड्राई करके मीन्स वो किल हुए प्लांट रहते, बट बॉटनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट्स रहते। बॉटनिकल गार्डन एट अ क्यू, ये इम्पोर्टेंट है, मीन्स क्यू एक उसका नाम है, और इंग्लैंड में उधर है। और इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा इंडिया। ओके, और नेशनल बॉटनिकल का रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ इंडिया, प्लेसेस के नाम है इधर दिए वाले, आप ये पाठ कर सकते हैं, ये नीट में प्रोबेबिलिटी बनती है आने की। ओके, आगे देखेंगे म्यूज़ियम में क्या है, कलेक्ट करते हैं, मीन्स ऐसे कलेक्ट करते हैं स्केलेटन, जो स्कूल स्टूडेंट या कॉलेज स्टूडेंट उनके स्टडीज़ के हिसाब से। ओके, कन्वेंडियन जार में रखते हैं या फिर प्रिजर्व करके रखते हैं प्लांट या एनिमल के स्केलेटन को। ओके, उसमें जो स्पीसीज है, जो इंसेक्ट है, उनको
बॉक्स किलिंग बॉक्सेस में रखा जाता है। लार्ज मीन्स पहले कलेक्ट करते, किल करते, बाद में पिनिंग करते हैं। ओके। और जो मैमल्स हो एनिमल है उसका नॉर्मली स्टफ करते एंड प्रिजर्व करते, उनका अंदर का जो मटेरियल वो निकाल लेते और उसमें स्टफ मीन्स जो प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट मीन्स नॉर्मल जो कुशन या वो उसमें जो स्पंजेस रहते हैं स्पंज वो डाल के प्रिजर्व किया जाता है। ज़्यादा कुछ नहीं है, मे भी मेरे को इतना नॉलेज नहीं उसमें क्या डालते हैं, लेकिन स्टफ डाल के प्रिजर्व करते हैं। म्यूजियम हैव अ कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल, में पहले बात दिया कि इसमें स्केलेटन भी रखा जाता है। zoological पार्क क्या, उसमें जिंदा एनिमल रखा जाता है, उसमें फूड हैबिट्स और एंड बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए मेनली जूलॉजिकल पार्क है। इधर क्वेश्चन बनेगा नहीं, लेकिन म्यूजियम हर्बेरियम पे क्वेश्चन हमेशा बनता है। बॉटनिकल गार्डन पे भी क्वेश्चन बन सकता है। अब बॉटनिकल टेक्सोनॉमिकल एड्स में से भी एक की मीन्स लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का, उसमें बताया गया है कि जो स्टेटमेंट है टू स्टेटमेंट each statement represent the lead and two statement is a pair of couple। इस की में क्या है कि is another taxonomical use to identify of plants and animal and identification of plants and animal के लिए हमें उसको आइडेंटिफाई कर सके, इसलिए कि एक टैक्सोनॉमिकल एड्स है। ओके। अब देखते हैं आगे। इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं, इधर क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि इसमें एक मैं बता दूंगा इसमें क्या है कि पहला द पेयर ऑफ कप मीन्स पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज अ कपलेट, ये पहला क्वेश्चन हो सकता है। दिस स्टेटमेंट ऑफ की इज कॉल्ड लीड, ये सेकेंड। इधर ये दो क्वेश्चन बन सकते हैं, ज़्यादा नहीं। हाँ, लेकिन इधर क्वेश्चन बन सकता है, इधर हर बार एक क्वेश्चन आता है, अच्छे आता है, कई कई साल नहीं आता, लेकिन इधर एक क्वेश्चन बन सकता है। लास्ट का है पैराग्राफ है अपने चैप्टर का, लेकिन मोस्टली इम्पोर्टेंट है। अब फ्लोरा, फ्लोरा क्या है कि हैबिट्स, उसमें हैबिट्स दिए रहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड ऑफ अ गिवन एरिया रहेगा। ओके। एंड आइडेंटिफाई और ये इंडेक्स प्रोवाइड करेगा प्लांट्स एंड एनिमल्स प्लांट्स को कि इधर इधर फ्लोरा, फ्लोरा एक प्रकार का ही टाइप आता है उसमें कि फ्लोरा में हम क्या क्या रख सकते हैं। फ्लोरा मीन्स आपको सिंपल नेट में क्या रखे क्वेश्चन देगा कि फ्लोरा इज इक्वल टू क्या, व्हाट, उसका सिंपल आंसर है कि हैबिट्स। इधर मैं आपको अंडरलाइन कर दूंगा, हैबिट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड गिवन एरिया एंड प्रोवाइड करेगा इंडेक्स बॉक्स, प्रोवाइड करेगा इंडेक्स बॉक्स। बस सिंपल है इतना स्टेटमेंट। कहीं अगर मीन्स ये 4-5 वर्ड स्टेटमेंट में रहेगा तो फ्लोरा होगा। और मैनुअल क्या है, मैनुअल प्रोवाइड इनटू फॉर आइडेंटिफिकेशन नेम ऑफ एरिया, पर्टिकुलर एरिया का नेम बताने का काम कौन करेगा, मैनुअल करेगा। ओके, इतना ध्यान रखिए। मीन्स एरिया का स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एरिया, उस एरिया में कौन सी स्पीसीज फाउंड की जाती है मीन्स फाइंड होती है, ये मैनुअल बताएगा। सॉरी मैंने गलत बता दिया। ओके। तो मोनोग्राफ में क्या बताएगा कि इंफॉर्मेशन ऑफ एनी टेक्सॉन। ओके। बस ये कुछ सिंपल से एक बार फिर बता देता हूँ, कंफ्यूज मत होइए। फ्लोरा में क्या, हैबिट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ गिवन एरिया एंड इंडेक्स, ये 4 वर्ड आ जाएंगे, 4-5 वर्ड फ्लोरा होगा। और मैनुअल जो होगा, मैनुअल में क्या है, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ गिवन एरिया। ओके। और मोनोग्राफ में क्या है, इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टेक्सॉन। ओके, ये 3 है इम्पोर्टेंट है। कैटलॉग्स में 4th वाला कैटलॉग से इंडिसिनिटी में नहीं दिया है, लेकिन मैं बता दूं बुक्स जो होते हैं वो कैटलॉग्स में आते हैं, ऑथर का जो इंफॉर्मेशन हो वो कैटलॉग्स में आता है। ओके, ऑथर और बुक्स जो आएगा कैटलॉग्स में आएगा, ये 2 वर्ड दिखेंगे तो कैटलॉग्स। इसमें क्वेश्चन कैसे बनते कि मैच द फॉलोइंग, ऐसे फ्लोरा आइडेंटिफिकेशन है, हैबिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स, ऐसा रहेगा। मैनुअल प्रोवाइड आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ गिवन एरिया, ऐसा रहेगा मैनुअल। आपलं मैनुअल्स होगा मोनोग्राफ इंफॉर्मेशन ऑफ गिवन टेक्स्ट और कैटलॉग बुक्स ऑन ऑथर ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑथर मीन्स नेम, उनका कलेक्शन रहेगा टोटल ऐसा।
ऐसा नेट में क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बनती है। तो इतना ही है। थैंक यू फॉर टुडे। और ये चैप्टर ख़त्म होता है। कुछ प्रॉब्लम लगा तो आप बता दीजिए, ओके। और कल से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और क्या करिए, शेयर करिए और इंस्टाग्राम आईडी मुझे फॉलो कर दीजिए, द क्रेज़ी डॉक्टर जी। ओके, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। स्पेस नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट लिख दीजिए द क्रेज़ी डॉक्टर जी। ओके, मिल जाएगा आपको। थैंक यू। और कमेंट करना मत भूलिए, फीडबैक दीजिए कैसा लगा कैसा नहीं, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन मिलने से मैं आपको आगे कुछ नोट चाहिए होगी तो मैं, हाँ, मोटिवेट होता हूँ मैं कि आपको देना है तो मैं दे दूँगा आपको। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए कि हाँ मेरे को ये नोट चाहिए, मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो मैं आपको सॉल्व कर दूँगा, ओके। और क्या करिए कि हार मत मारिए, अभी नेट हुआ नहीं है, नेट की डेट नहीं निकली, लेकिन आप ऐसा मत बोलिए कि स्टार्टिंग यार है मेरे से नहीं होगा। स्टार्टिंग करने का कोई पॉइंट नहीं होता, मीन्स कोई डेट नहीं होती कि हाँ यार ऐसे स्टार्ट। भाई तुझे को करना है ना, तो 6 महीने भी निकाल सकता है नेट, ओके। तो आज से स्टार्ट करिए, फ्रेश स्टार्ट कीजिए, आज से मेरे साथ पढ़िए, ओके। मैं टीचिंग फील्ड में नया हूँ तो कुछ बोलने मेरे को प्रॉब्लम आती है। हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज इतनी ख़राब है मेरे बोलने की, तो आप प्रोनाउंसिएशन वो गलत हो जाता है कुछ कुछ, तो एडजस्ट करिए। बाकी आप कुछ प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। थैंक यू।